तो मिलकर के योजनाएं बनानी होगी, कार्य करना होगा। लेकिन याद रहे, आर्य समाज मंदिर नहीं है। क्या आर्य समाज मंदिर नहीं है? ये आर्य समाज संगठन है। ध्यान से सुनिए आप सभी लोग। ऋषि दान ने आर्य समाज मंदिर की स्थापना नहीं की थी। ऋषि दान ने बनाया था आर्य समाज संगठन। ये आर्य समाज मंदिर कैसे बना? अरे कुछ लोगों ने सरकार से अनुदान में भूमि लेने के लिए, अपने लिए थोड़े थोड़े संसाधन लेने के लिए, गुरुकुल के संचालन के लिए, थोड़ी सी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, थोड़े से मान के लिए, थोड़े से स्वार्थ के लिए, अरे उन आर्य समाज भवनों को, उन आर्य समाज कार्यालयों को, जहां पर आर्य समाज के लिए योजनाएं बननी थी, आर्य परिवारों की वृद्धि के लिए जहां पर योजनाओं को क्रियान्वित होना था, उनको क्या बना दिया थी? आर्य समाज मंदिर बना दिया। और आप देखेंगे कोई सेक्टर करता तो आर्य समाज मंदिर के नाम पर भूमि मिलती है। जैसे पौराणिका का मंदिर वैसा ही आर्य समाज का मंदिर। और कई तो लड़ने लग जाते हैं कि मंदिर कहां लिखा ऋषि ने मंदिर? ऋषि ने कहीं आर्य समाज मंदिर नहीं लिखा। ऋषि ने क्या लिखा है? आर्य समाज संगठन बनाया है, आर्य समाज मंदिर नहीं बनाया। तो परिणाम क्या हुआ? अरे जैसे तैसे रविवार को यज्ञ कर लेते हैं, भजन कीर्तन कर लेते हैं, जयकारा लगा लेते हैं और प्रसाद आवंटित करके अपने घर चले जाते हैं अगले रविवार की प्रतीक्षा के लिए। अगले रविवार को फिर इकट्ठा होते हैं, फिर यज्ञ करते हैं और करते करते जीवन बिता देते हैं। और आर्यों की संख्या क्या हो जाती है? आर्यों की संख्या घट जाती है और घट रही है। और क्या होता है? या तो मनुष्य जीवन से मुक्ति पा लेते हैं, अन्यथा पुनः पुरानी को बन जाते हैं। जब आप लोगों से बात करते हो ना, कहते मेरे परदादा भी आर्य थे, मेरे पिता भी आर्य थे, मैं भी आर्य हूं, लेकिन क्या रखे हुए अभी? नवरात्रों के व्रत रखे हुए हैं। ध्यान से सुनना, यह उनसे केवल औपचारिकता का परिणाम है। हमने आर्य समाज मंदिर नहीं बनाना है, हमने आर्य भक्ति नहीं करनी है। हमने क्या करना है? आर्य समाज की भक्ति करनी है। और उसका केवल एक उपाय है जो ऋषि ने हमें सिद्धांत दिए थे, उनको आत्मसात करना और देवता पुरस्कृत पर आगे बढ़ना। लेकिन ध्यान से सुनेंगे, इस वर्ष आर्य समाज आर्य स्थापना का 150वां वर्ष मना रहा है ना जी। 1875 में स्थापना हुई थी, 150वें वर्ष पे ये कार्यक्रम हो रहे हैं पिछले एक वर्ष से। लेकिन दो सारा देश में सभाएं हैं, छिन्न भिन्न प्रतिनिधि सभाएं हैं, सारी व्यवस्थाएं अव्यवस्थित हैं। लेकिन चलिए, दुर्भाग्य का रोना का कहते हैं वो है तथ्य का, तथ्य कुशलता का, बिखरे जिसमें बहु सूर्य नहीं, नाविक की धैर्य परीक्षा का। जब धाराएं विपरीत नहीं, धाराएं तो विपरीत होंगी। और आपका कार्य क्या है? क्या सबसे सरल है? अरे आप सबका कार्य तो सबसे कठिनतम है। लेकिन आर्य दुर्धर्ष होता है, वह ईश्वर विश्वासी होता है और वो अपने लक्ष्य को देवता पूर्वक पुरुषार्थ करके प्राप्त कर लेता है। आज यहाँ पर आर्य समाज के अधिकारी आए हैं भारत भर से, कुछ विशिष्ट प्रतिनिधि आए जहां पर आर्य समाज नहीं है। आज हम सब यहाँ पर मिलकर के आर्य समाज की योजना बनाएंगे, उसको कैसे सफल बनाना है, उसको कैसे मजबूत बनाना है, कैसे हमें संगठित होना है, कैसे संगठित होकर हमने कार्य करना है। जो आर्य समाज के अधिकारी हैं, जिसमें पहले हैं प्रधान, उनका प्रशिक्षण होगा। आर्य समाज के जो मंत्री हैं उनकी कार्यशाला लगेगी। आर्य समाज के जो कोषाध्यक्ष हैं उनका भी अलग से प्रशिक्षण होगा। और हमारी मातृशक्ति है, ये ध्यान से सुनोगी, हमारी मातृशक्ति को भी अपना उत्तरदायित्व को समझना होगा। आप अगला नहीं है, आपको घर से बाहर देखना ही होगा और देखना आवश्यक है, देखना पड़ेगा, कोई दूसरा उपाय नहीं है। हमारी जो आचार्य है ये अपना तन मन धन आप महिलाओं के लिए अर्पित किए हुए हैं, दिन रात आपकी उन्नति के लिए लगे हुए हैं। लेकिन आपको इनका साथ हो देना होगा, बिना आपके साथ के ये आगे नहीं बढ़ पाएंगी। आपको अपना परिवार आर्य परिवार बनाना होगा। जब तक माताएं अपना सहयोग नहीं देंगी, आर्य परिवार नहीं बनेगा। ध्यान से सुनना, और जब तक आर्य परिवार नहीं बनेगा तब तक आर्य समाज नहीं बनेगा। आर्य परिवार, आर्य समाज और आर्य राज्य, ये 4 चरणों में अभियान है हमारा। और इसी के लिए प्रत्येक आर्य को, प्रत्येक आर्य परिवार को, आर्य समाज को अपना उत्तरदायित्व समझना होगा और अपने आप को उन्नतिशील बनाना होगा, तभी लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा बात कठोर लग सकती है, यदि मेरी मातृशक्ति नहीं उठेगी, यदि मेरी मातृशक्ति साथ नहीं देगी, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं होगा। और आप परिणाम देख रहे हैं,
हमारी मातृशक्ति पूरा सहयोग दे रही है। जहां जहां माताओं ने सहयोग दिया है वहां आर्यकरण दृढ़ता से आगे बढ़ रहा है। ध्यान से सुनना जी, हमारा लक्ष्य है आर्य नहीं है, हमारा लक्ष्य आर्य परिवार है। जब तक आर्य परिवार नहीं होगा, जब तक सिंगल आर्य रहेंगे, आर्य परिवार नहीं बनेगा। और जब तक आर्य परिवार नहीं बनेगा, आर्य समाज नहीं बनेगा। और जब आर्य समाज नहीं बनेगा, ना आर्य राज्य होगा और ना आर्य राष्ट्र होगा। भूल जाए इसी के ध्यान को, भूल जाना। उन्होंने जो संकल्प लिया था, जो उन्होंने सपन देखा था, किसका? तो ऋषि आर्य का। इसलिए प्रत्येक आर्य को संकल्प लेना होगा कि ऋषि ने हमारे ऊपर जो ऋण छोड़ा है, जो उन्होंने हमारे लिए पुरुषार्थ दिया है, हमने दृढ़ता पूर्वक अपने सामर्थ्य अनुसार लक्ष्य क्या है प्राप्त करना है। और अब तो हमारी हजारों की संख्या है, मन बड़ा प्रसन्न होता है। आज तो केवल अधिकारी आए हैं, कार्य कठिन नहीं है, लेकिन जब हम लगेंगे तो इसको पूर्ण कर ले जाएंगे। कुछ विशिष्ट अतिथि आए हुए हैं, जहां पर आर्य समाज नहीं है, उनका भी अलग से प्रशिक्षण होगा। वो भी संकल्प ले लेंगे कि मुझे आर्य परिवार बनाना है, मेरे यहाँ पर आर्य समाज बनाना है। जब तक इस कार्य को नहीं करेंगे, हमारे लक्ष्य पूर्ति नहीं हो सकती। अब हम इस कार्य योजना पर आगे बढ़ेंगे और लगभग 15 प्रांतों से हमारे आर्य आए हैं और हम इस वर्ष संकल्पित होकर के ऋषि दयानंद के बलिदान दिवस दीपावली पर यज्ञ करेंगे। उसका हम आज संकल्प लेंगे कि लगभग 5,000 आर्य परिवार में दीपावली पर ऋषि दयानंद का बलिदान दिवस पर यज्ञ होना है। और यज्ञ कोई ऐसा परिवार ना छूटे जिसके घर पर ऋषि दयानंद बलिदान का यज्ञ ना हो।